नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रिंस आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस एग्ज़ाम टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे, अपने सपनों को साकार करने में लगे हुए होंगे। तो हम लोगों का आज एक नया टॉपिक है जो कि है भारत के गवर्नर जनरल। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके बाद पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है। तो आज उसका टॉपिक है, ये आधुनिक भारत के इतिहास के तहत है टॉपिक, जो कि कंपटीशन में पूछा जाता है कि द्वैध शासन किस गवर्नर जनरल के शासन में लगाया गया और स्थायी बंदोबस्त पद्धति किस गवर्नर जनरल के शासन में लगाई गई। ये बहुत सारी बातें पूछता है वो, तो इसलिए हम लोग ये आज टॉपिक कवर करेंगे, देखेंगे किस तरह से है। तो जैसा कि आपको पता है कि गवर्नर जनरल भारत के हम लोग का टॉपिक है। बंगाल के गवर्नर, ठीक है, सबसे पहले बंगाल गवर्नर हम लोग देखेंगे, फिर भारत का देखेंगे, कंपनी के अधीन टोटल था, ठीक है, वो देखेंगे। देखते हैं बंगाल गवर्नर जनरल, ठीक है। देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव, इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की। जो रॉबर्ट क्लाइव है, इसने बंगाल में हमारा द्वैध शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण तथा विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे। जिसके तहत राजस्व वसूलने के लिए और सैनिक संरक्षण कंपनी के अधीन थे, ठीक है। तो ये हो गया रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। और इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765 ईस्वी द्वारा कंपनी में मिला ली। तो जो शाह आलम द्वितीय द्वारा की गई थी इलाहाबाद की द्वितीय संधि, दूसरी संधि 1765 ईस्वी में इसने कंपनी में मिला ली, उसे इसने कंपनी में मिला ली, ठीक है। उसके बाद कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, जो कंपनी के अधीन थे, ब्रिटिश कंपनी के अधीन जो थे गवर्नर जनरल, उनकी बात कर रहा है, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। पहले बंगाल का सिर्फ गवर्नर होता था, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल, अब जनरल लगा दिया है, पहले सिर्फ गवर्नर था, अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। इसका कार्यकाल सिर्फ 5 वर्ष निर्धारित किया गया। जो कंपनी के अधीन थे उनका सिर्फ 5 वर्ष कार्यकाल उनका निर्धारित किया गया, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा आता है वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स 1764 से 1785 का कार्यकाल रहा है, ठीक है। इसने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा विकास के लिए प्रथम मदरसा की इसने स्थापना की, ठीक है। मुस्लिम शिक्षा के लिए कलकत्ता में प्रथम मदरसे की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने की, ठीक है। उसके बाद इसी के समय में 1780 ईस्वी में पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट के नाम से जो जाना जाता है, इसके प्रकाशन कौन थे? जेम्स हिक्की थे। इसी के समय में किया गया था। क्वेश्चन पूछता है कि वारेन हेस्टिंग्स के समय में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया गया, तो द बंगाल गजट प्रकाशित किया गया था। और प्रकाशित करने वाला कौन था उसका जेम्स हिक्की ने उसे प्रकाशित किया था, ठीक है। इसके बाद इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट 1784 के तहत कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भैया 1784 में, ठीक है, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। किसके तहत स्थापना की गई, पहला तो ये क्वेश्चन बनता है, तो हम बताएंगे 1784 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्थापना की गई। किसके शासन में की गई? वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में की गई, ठीक है। कहाँ पे की गई? कलकत्ता में की गई, ठीक है। ये पहला हमारा उच्च न्यायालय था, ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग्स आपका कवर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं आगे। कार्यकाल समाप्ति के बाद इस पर 1785 ईस्वी में इंग्लैंड में इस पर महाभियोग चलाया गया। पता नहीं कौन सी दिक्कत आई कि जब इसका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया वारेन हेस्टिंग्स का, लौट के इंग्लैंड गया, तो इस पर महाभियोग चलाया गया, ठीक है। तो फिर लास्ट में इसे मुक्त कर दिया गया, इसे दोषी करार नहीं दिया गया, ठीक है। हम देखते हैं उस पर अगला लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की। भैया 1793 में इसने स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की। किसने लागू की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की, ठीक है। किसने लागू की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की, ठीक है। उसके बाद स्थायी बंदोबस्त की योजना सर जॉन शोर ने बनाई थी। भैया ये जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जब स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की, तो इसके सर जॉन शोर जो थे उन्होंने इसकी योजना पहले बनाई थी, ठीक है।
कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत पूछता है कि भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे अगला हमारा आता है सर जॉन शोर। ठीक है, 1793 से 1798 तक इसका कार्यकाल रहा है। अहस्तक्षेप इसने नीति अपनाई थी। सिर्फ इसके बारे में एक ही फैक्ट है कि अहस्तक्षेप नीति किसने अपनाई थी, तो सर जॉन शोर ने अपनाई थी। ठीक है, उसके बाद भैया हमारा है अगला लॉर्ड वेलेजली। बहुत फेमस नाम है ये लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, इसका कार्यकाल कितना है, इसका कार्यकाल 1798 से 1805 तक है। ठीक है, इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। सहायक संधि की पद्धति शुरू करने वाला कौन था, लॉर्ड वेलेजली था। ठीक है, लेकिन फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर एक था डुप्ले, ने सहायक संधि का प्रयोग लॉर्ड वेलेजली से पहले किया था। एक फ्रांसीसी पहले गवर्नर था, उसका नाम था डुप्ले, उसने सहायक संधि का प्रयोग सर लॉर्ड वेलेजली से पहले किया था। ठीक है, उसके बाद इसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा, खुद की बड़ाई। उसके बाद 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पे की, कलकत्ता में। ठीक है, 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसने कलकत्ता में की। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, बहुत क्वेश्चन है पूछा है, रेलवे में दिखता ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की, किसका महत्व है, लॉर्ड वेलेजली का इसमें महत्व, लॉर्ड वेलेजली का इसमें बहुत योगदान है। ठीक है, और कलकत्ता में है हमारा फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड मिंटो प्रथम अगला हमारा आता है लॉर्ड मिंटो प्रथम। इसका क्या है शासनकाल, 1807 से 1813। इसके काल में महाराणा जो थे, इसके काल में महाराणा रणजीत सिंह और अंग्रेज के बीच 1809 में अमृतसर में संधि की। ठीक है, तो इसके कार्यकाल में मेन एक मुद्दा था कि इसने महाराणा रणजीत सिंह से अमृतसर में अंग्रेजों के बीच 1809 में इसने संधि की। ठीक है, और 1813 में इसने चार्टर एक्ट पारित किया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चार्टर एक्ट किसने पारित किया भैया, तो लॉर्ड मिंटो प्रथम ने पारित किया। कब पारित किया, 1813 ईस्वी में इसने चार्टर एक्ट को पारित किया। ठीक है, अब हमारा अगला आता है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स का कितना कार्यकाल है, 1813 से 1823 तक है। इसने क्या क्या किया है, संगौली की संधि, बहुत फेमस संधि है, इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जो इसका मैं पूरा डिस्कस करूंगा। तो संगौली की संधि 1816 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुई थी। क्वेश्चन पूछता है कि संगौली की संधि तो पहले किस सन में हुई थी, तो 1816 में हुई थी, और किसके कार्यकाल में हुई थी, कौन गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था उस समय। ठीक है, गवर्नर जनरल। अगला है लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में पिंडारियों का दमन किया गया। पिंडारी जो है, पिंडारियों का पतन किसके कार्यकाल में किया गया, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में पिंडारियों का पतन किया गया। टोटल हमारे कितने हो गए, रॉबर्ट क्लाइव 1, फिर उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, हम लोगों ने 7 गवर्नर जनरल देखे हैं। इसके बाद अभी कम से कम 12-15 गवर्नर जनरल और हैं। मैंने छोटा ही वीडियो बनाया है क्योंकि आपको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, आप बस एक बार उसे अपनी झलक से देख लें, उसके बाद आप इसे बुक से पढ़ लें। अगर ना समझ में तो एक बार और वीडियो देख लें। मैं इतना बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता कि आपको देखने में वो बोरिंग लगे, आप उसको सोच रहे होंगे कब ये ख़त्म हो तब मैं यहाँ से उठूँ, क्योंकि किसी किसी के अंदर रहता है कि जब तक ये वीडियो ख़त्म नहीं होगा मैं यहाँ से उठूँगा नहीं। तो मेरा ऐसा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग बस अच्छे से पढ़ें, इसलिए मैं इतना शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।